होना चाहिए। कैसे निकालेंगे 9.25 का रूट? तो मान लो कि 9, अब इसमें कैसे मिलेगा? आपको वैल्यू चाहिए ना। तो 9.25 का रूट निकालना है तो 925 का रूट निकाल लो पेयर बना करके इस तरह से। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, यही ना। प्रैक्टिस कर लीजिए, कैंसिल हो गया। 25 आ गया, तो 25 आ गया तो अब यहाँ कुछ भी रखेंगे छोटा पड़ेगा, तो पक्का आपको क्या करना होगा? डेसिमल बनाना पड़ेगा। तो डेसिमल जब यहाँ बढ़ाएंगे तो डेसिमल इसके आगे भी करके 0 0 करेंगे ही आप। और फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे, अब 0 0 उतारेंगे। तो जब एक्स्ट्रा उतारेंगे तो एक 0 आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अब मान लो कि यहाँ पर क्या ले लिया जाए, तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे तो आपका एक बढ़ जाएगा 4 बार, 4 चौके 16, 4 से 24, 16 24, तो ये आ जाएगा 608। और ये आपका हो जाएगा 10 में 6 गया 4, 9 में से गया 8, कैंसिल हो जाएगा। और फिर 2 0 बढ़ाएंगे तो अब 84 से हुआ। यहाँ पर कुछ भी रखेंगे, अगर एक भी रखते हैं तो 6000, तो ये है 8400, ये हो जाएगा 6000, तो एक बार जाएगा, एक बार ले जाइए। हाँ, क्या देखो जी कितना रूट आ रहा है कैलकुलेटर से। मीन डेविएशन तुम्हारा हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? होगा तो पूछ लेना, आप रिवाइज करना शुरू कर दो। हाँ, 3.04 ना, चलो ठीक है। तो ये आ गया है ना इसका 3.04, हम लोग का भी आ जाएगा, कुछ गलती की होती है ना, 3.04, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। और मान लो कुछ जो ये फार्मूला लिखवाए हैं, इस फार्मूला का यूज करवा देते हैं। आपसे कह दिया जाए चलिए जाए कट जाए, मान लो कि हम 12 है नीचे, 5 लेते हैं तो 25 मन से 24, 2 आ जाएगा नहीं। और कह दिया जाए कि इसको बता दें कि लिखना है, कहा जाए कि फाइंड फाइंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब नहीं पता है अगर फार्मूला हम लोगों को, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5। फिर क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो इसका मीन आ जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 15, 15 5 से भाग देंगे 3 आएगा। 3 घटाएंगे तो -2, 3 घटाएं तो -2, -1 0 1 2, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 4 1 0 1 4। आई बात समझ में? अब इस तरह से प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, काम बढ़ गया। आप फार्मूला याद है तो सीधे कहेंगे n² - 1/12, n इज हियर 5, तो 5 का स्क्वायर -1/12, 25 - 1/12, 24/12, आपका 2 आ गया, आंसर 2 आ गया वेरिएंस। और अगर कहता है कि नहीं हमको स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, तो 4 का क्या करते हैं हम लोग, 2 आया है 2 का रूट ले लेते हैं। कुछ वैल्यू याद रखो, जैसे कोई पूछता है कि √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, याद रहना चाहिए। √3 की वैल्यू 1.732, कुछ वैल्यू याद होना चाहिए। हमको तो बहुत सारा याद था, ठीक है, तो इस तरह से याद होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डिविएशन पूछता है। अब मान लो कहता है कि फाइंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट, क्या ले लिया जाए 3 से कटने वाली संख्या, मान लो फर्स्ट 5 ले लेते हैं। 5 लेंगे तो क्या जाएगा 25 में। हाँ, फाइंड वेरिएंस वैसा लेते हैं कैलकुलेशन कर जाए। इसको हटा ही देते हैं। फाइंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 5 ऑल द नेचुरल नंबर ना, ऑल द नेचुरल नंबर। देखो ऑल रहे चाहे इवन रहे, फार्मूला क्या बनेगा हमारा,
एन स्क्वायर माइनस 1/3, एन स्क्वायर माइनस 1/3। और जब सबका रहेगा इवन और मिला के रहेगा तो एन स्क्वायर माइनस 1/12। क्या वेरियंस, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेगा तो वेरियंस जो निकाले रहेंगे उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये याद रहे। फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन हो गया। तो क्या लिखोगे, फार्मूला लिख दोगे, चाहे वी नो दैट सिंस वेरियंस ऑफ फर्स्ट एन और द नेचुरल नंबर एन स्क्वायर माइनस 1/3। तो दिस इम्प्लाइज वेरियंस ऑफ फर्स्ट 5 और नेचुरल नंबर 5 का स्क्वायर माइनस 1/3, 25 माइनस 1/3, 24/3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड फाइंड वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में लिख देता हूँ, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा √8, इसका हो जाएगा 2√2, तो 2 × 1.414, ये आ जाएगा 14, 28 यहाँ लग जाएगा, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अगर मान लो कि ऑड रहे चाहे इवन है, फार्मूला एक ही रहेगा हमारा, ठीक है ना। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहा जाए तो आप क्या निकालेंगे, वेरियंस निकालेंगे, और वेरियंस निकालने के बाद उसका रूट ले लेंगे, ठीक है। इस पे सवाल बहुत बनता है। फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। अब इस तरह क्वेश्चन देखिए, फाइंड मीन एंड वेरियंस ऑफ, जरा आप एक बार सोचिए इसको, मीन एंड वेरियंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, 10 मल्टीपल ऑफ 3। थोड़ा अपने तरीके से करिए तो इसको 2-3 मिनट समय दे के। करें अदर्स, पहला नंबर जो है 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 है, तो एक्स तुम्हारे क्या होंगे बोलो, एक्स तुम्हारे हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15, कहाँ तक जाएगा, 18। क्या हुआ जी, तीन, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, फिर क्या 27, 30। तो मीन निकाल लिए इसका, तो एक्साइज स्क्वायर निकाल लिया जाएगा। एक्साइज स्क्वायर निकालना तो थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, निकाल लिया जाए, तो आएगा हाँ, डी आई निकाल लिया जाए, डी आई मतलब मीन निकाला जाए पहले, अब मीन निकाल लो।
तो मीन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये बताओ n कितना है यहाँ पे? 1 2 10 ही है ना, n 10 है तुम्हारा। तो मीन हो जाएगा तुम्हारा, मीन x बार जो हो जाएगा, सबका सम कितना आ जाएगा यहाँ पर? समेशन एक्स आई 165 आएगा। अगर हम लोग शॉर्टकट तरीके से किया जाए तो ये आपका है क्या? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ना है, तो 10 गुणे 11 अपान 2, 2 पचे 10, 55, 55 का तिगुना कर दो, तो 55 का तिगुना हो जाएगा 3 पचे 15, 165, 165 हो जाएगा। तो समेशन मीन आ गया आपका 165 आ गया। और मान लो कि अगर तुम मीन निकालते हो तो बात लेंदी हो जाएगा, उससे बढ़िया कि स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करना तो हम लोग को याद है, आपको तरीका सिखाएंगे नहीं स्क्वायर करने का। 2 नंबर का स्क्वायर करना कौन कठिन है जी, तो याद रहता है हमको। एक्स आई स्क्वायर निकालो, 3 का 9, 36, 9 81, 144, 15 पर हम 225, 18 हम 324, 441, बोलो 24 24 हम 576, 24 चौका 96, 24 48, 48 9 48 9 70 57, 576 है कि नहीं? 729, 729, 900। मान लो 27 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 का 9 लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, डबल करो 28, 28 में 4 जोड़ो 32, 2 का स्क्वायर करो 4, 4 3 7, 729। सब तरीका है मैथ्स में, है ना? अगर तो अब देखो हमको तुम कुछ कोई पूछ दो हम बता देंगे तुमको, है ना? देखो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमको बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जान लो। जितना उसमें फास्ट रहेंगे उतना ही जो है आपकी टाइम बचेगी, है ना? तो बोलो कितना आ गया? समेशन एक्स आई स्क्वायर इसीलिए किए हैं। अब पूछो क्यों किए हैं? इसलिए कि डेसिमल में आ रहा था तो घटाते रह जाते हैं हम। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर, अब स्क्वायर कर लिया जाए। 9 6 15 1 16 4 20 25 25 4 29 31 6 36 36 9 45, देख लिखते रहिएगा। 45 4 4 3 7 8 15 4 19 2 21 2 23 23 4 27 27 7 34 34 2 36 6 6 3 3 9 12 7 19 19 21 4 24 4 28 3 31 2 33 1 34 34, बस 34। कितना आया है तुम लोग का? तो 3465 आ गया आपका, ठीक है। हाँ 346 आया है ना। तब मीन निकाल लिया जाए तो मीन हो जाएगा हमारा, अगर मीन नहीं भी निकालते हैं तो, लेकिन मीन पूछा है तो मीन निकालना पड़ेगा। तो समेशन एक्स आई अपान एन, ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज एक्स बार इजकल टू 165, इसमें हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो दिस इम्प्लाइज एक्स बार इजकल टू 16.5। एक आंसर हमारा यही हो गया। अब लिख लेते हैं फार्मूला। अब थोड़ा सा लिखने का तरीका, फार्मूला वेरिएंस। कहीं कहीं वेरिएंस जो है ऐसे कैपिटल एक्स भी लिख दिया जाता है, ठीक है ना। जो एक्स आई है उसी का जो वेरिएंस निकालना है हम लोग, तो एक्स भी लिख देते हैं। तो वेरिएंस एक्स क्या हो जाएगा? समेशन एक्स आई स्क्वायर अपान एन माइनस समेशन एक्स आई अपान एन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर 3465 अपान एन। एन कितना है हमारा? 10 है, माइनस समेशन एक्स आई अपान एन, एक्स बार तो निकल ही गया हमारा 16.5 का होल स्क्वायर। अब ये आपका 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 346.5 माइनस, अब 165 का स्क्वायर कर दो, करो 165 का 165 में करना कोई बहुत कठिन नहीं है। 27225 डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ भी एक जीरो बढ़ा देते हैं तो और माइनस कर दो 346.50 से 272.25 माइनस करो।
अच्छा अगर हमको 70.25 वेरिएंस आ गया, बस मीन और वेरिएंस पूछा है 74.25, बिल्कुल आंसर सही है। अगर मान लो कि हमको 1 से 65 जो है संख्या बड़ी लग रही है, तो इसको हम 16.5 को क्या समझ लेंगे, 16 होल 1/2 समझ लेंगे, तो ये 33/2 हो जाएगा। अब 33 का स्क्वायर भी करना हमारे लिए आसान है और 2 का स्क्वायर भी करना आसान है। ध्यान देना शिवांश, मैं बहुत बारीकियां बताता हूँ, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में दोगे तो कैलकुलेशन इतनी ईजी हो जाएगी, क्या बताएं हम, है ना। अब 33 का स्क्वायर हम लिख लेंगे, 2 का लिख लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, हो जाएगा मेरा। आगे बात समझ में, 1 से 5 बड़ा लग रहा है तो ठीक है, कर लो इसको, कर लो। ये फॉर्मूला अच्छा है। कल जो है XI FI पर करा देंगे। इसका भी जो है शॉर्टकट तरीका है। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि मान लो कि आपका जो है 3 था, 6 था, 9, 12 ऐसे करके 30 तक था। 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 10 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट, देख कहाँ सीमांश लगे हो यार। और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का जो है स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो। कैसे, 10 का स्क्वायर -1/12, तो कितना आ गया, 100 - 1 99/12। आज चूंकि ये देखो, लेकिन निकालना तो हमको इसका है, तो ना तो इसमें 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएंस निकाल रहे हो ना, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 9, 3 4 12, 3 27, 3 27, 2 29, इसमें 4 से भाग दे दो, आ जाना चाहिए आपका। कितना आया? कुछ गलती हो गया क्या? नहीं, गलती नहीं होना चाहिए। 4 7 28, हाँ यही आ गया, देखो ये वर्बली हो जाएगा। तो अब एक प्रॉपर्टी जान लो, क्वेश्चन जो है आजकल स्टेटमेंट टाइप का आ रहा है, असर्शन रीजन वाला जो है, तो इसमें सब बातें ध्यान दो। पहली बातें ध्यान तो बता देता हूँ कि मीन में अगर एक सेट है n ऑब्जर्वेशन का हमारे पास, ठीक है, x1 x2 x3 xn, अगर हर ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मीन भी जो है उसी नंबर से ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। पहली बार मीन के साथ होता है, सबके साथ। लेकिन वेरिएंस में, स्टैंडर्ड डेविएशन में ना वेरिएंस करना, वेरिएंस में क्या होता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से वो जो है अनअफेक्टेड रहता है। माने आप जो है हर ऑब्जर्वेशन में जो है अगर कोई नंबर ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन पर, वेरिएंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो अगर मल्टीप्लाई करते हो जिस नंबर से, उसके तो उसका जो ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, तो अगर के से मल्टीप्लाई करते हो तो मॉड के से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वेरिएंस जो हो जाएगा के स्क्वायर टाइम से हो जाएगा। इसीलिए चूंकि वेरिएंस निकाल रहे थे हम, तो 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हम। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होता तो हम केवल 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइड रहता तो क्या करते, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड रहता तो, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान देना है तुमको, ठीक है। तो लगभग बारीकियां बता दिए हम, अब इस पर बड़े सवाल करवा देंगे। कुछ इसके शॉर्टकट फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला तो स्टैंडर्ड में, जब मीन डिविएशन में हम लोग स्टेट डिविएशन मेथड क्या क्या पढ़े हम लोग। टाइम हो गया क्या है, अभी है तो पढ़ाएंगे, हाँ टाइम हो जाएगी, इसको भी परेशानी है। हाँ 41 हो गया, ठीक है। तो कल हम चाहेंगे कल जो FI XI वाला भी सवाल करवा दें, ठीक है। कुछ है नहीं FI XI में, जो फार्मूला हम लोग यहाँ यूज किए हैं ना, यहीं पर FI बैठा देंगे, FI बैठा देंगे, समेशन FI XI स्क्वायर अपन n, समेशन FI XI अपन n का होल स्क्वायर, तो ग्रुप वाला भी हो जाएगा आपका इसी से, ठीक है ना। लेकिन स्टैंडर्ड